आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। हम आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं। इतवार की आराधना है, अहम आराधना है। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ट्रू वर्शिप। प्रभु आप सबको यीशु मसीह बहुत आशीष दे। समय बदलता जा रहा है और चीजें कठिन होती जा रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो आशीष देता है। अभी जो आप देख रहे हो, जो हो रहा है, पेपर में पढ़ रहे हो, न्यूज पढ़ रहे हो, इस बात का खुलासा है कि जो लिखा है हजारों साल पहले, आज वो पूरा हो रहा है। डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये किताब मेरे हाथ में, जो आपके हाथ में है, ये पवित्र शास्त्र है। ये समस्त मानव जाति के लिए, ताकि परमेश्वर का ज्ञान हम रखें। आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है, और इसमें लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो गए। आज इंसान सोचता है कि उसके पास जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम ज्ञान है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा उत्तम ज्ञान कुछ भी नहीं। बट गॉड हैज द नॉलेज दैट इज बिगर देन द वर्ल्ड। जो संसार में हो रहा है, ये पाप है, और जब पाप बढ़ जाता है तो कोई और दूसरा रूप ले लेता है। कुछ भविष्यवाणी की बात एक बार फिर हम लोग देखते हैं। बहुत सी बातें हैं जो अभी हो रहा है, वो पहले से लिख दिया गया। हर चीज इसके अंदर लिखी जो आज हो रही है। तो थोड़ा सा बताना चाहते हुए फिर से यशाया किताब निकालते हैं। ये भविष्यवाणी किताब है। भविष्यवक्ता यशाया में जो भविष्यवक्ता है, वो स्वर्ग में अंदर देखता है, स्वर्ग की बातें को परमेश्वर को बताता है। यीशु के आने से पहले की बात उसको पता पड़ गई थी, और उसे पहले से लिख दिया था। परमेश्वर पुत्र आएगा, यीशु कैसे मौत लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, सब से लिखा है। आने वाली बातों को जो आज अब हो रहा है, शुरू हो गया है, हजारों साल पहले से लिख दी गई। क्या लिखा है इसके 24 के और 4 में? पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझा जाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। इस छोटी सी बातों में आज जो हो रहा है सामने आ गया है। पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझाएगी। पृथ्वी जो है अब ज्यादा पाप नहीं सह पा रही, खून ही खून हो रहे हैं। कितना खून धरती ने पी लिया। जगत कुंभला जाएगा, पूरा जगत हिलेगा और मुरझाएगा। जगत के लोग मुरझा जाएंगे, हंसी मजाक खत्म हो जाएगा, उदास। पृथ्वी के महान लोग भी कुंभला जाएंगे। जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, सब इस समय कुंभला गए। अब क्या करें, क्या होगा? पृथ्वी के महान लोग कुंभला जाएंगे। महंगाई बढ़ रही है, समस्याओं पे समस्या आ रही है, पानी की कमी होने जा रही है। जहां गर्मी नहीं होती थी वहां गर्मी होने शुरू हो गई। जब ठंड नहीं होती वहां भयंकर ठंड पड़ने लगी है। बर्फ पिघल रही है। ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये पहले से लिखी गई। पृथ्वी के लोग, महान लोग कुंभला जाएंगे, महान लोग, नेता लोग। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। ये खास कारण है। पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। सारी गड़बड़ी हो रही पृथ्वी पर, अत्याचार हो रहे हैं, बुराई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। कोई परमेश्वर की नहीं सुनता। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। यानी परमेश्वर की व्यवस्था उल्लंघन कर दिया। जो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है, द लॉ व्हाट गॉड हैज मेड, दे हैव ब्रोकन इट। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया है। उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला। जो परमेश्वर ने बनाया है, पलट दिया। देख तो यार, बहुत कुछ पलट रहा है। जो ईश्वर नहीं चाहता वो मनुष्य चाह रहा है, और परमेश्वर जो विधि बनाई उसको पलट दिया और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इटर्नल कोवेनेंट, जो परमेश्वर ने सनातन की वाचा बांधी है मनुष्य, वो मनुष्य ने तोड़ दिया है। यही कारण है पर परेशान हो गए। यही कारण है आज इंसान परेशान है। इस कारण जब परमेश्वर की सनातन वाचों को मनुष्य तोड़ देगा, तो लिखा है पृथ्वी पर श्राप ग्रसेगा। श्राप, द कर्स विल कम ऑन दिस अर्थ।
और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। हर एक को परमेश्वर दोषी ठहरा देगा और इस कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे, जल जल के भस्म होंगे, कुड़ कुड़ के परेशानियों से, और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर, बहुत कुछ लिखा है। आप और मैं जब इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हैं, अपने जीवन को सुधारो और इस मुक्तिदाता से लिपट जाओ। प्रभु यीशु आपको बदलना चाहता है, आपके स्वभाव को, आपके हाव भाव को, आपके विचारों को बदलना चाहता है। ईश्वर की वाचा को जो मनुष्य तोड़ दिया, उस वाचा को पूरा करने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आया। और इस किताब में लिखा, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। हाँ, सब उठाते ऊपर, ऊपर वाला प्यार से भरा है, प्रेम है उसके पास। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमें परमेश्वर स्वभाव चाहिए। आज संसार में प्रेम खत्म हो गया। आज प्रेम ठंडा हो गया, बिल्कुल नफरत ही नफरत भरी पड़ी है, नफरत आ चुकी है। इंसान पाप में चला गया और ये पाप जो है और रूप में मनुष्य पर अटैक करेगा। जमीन फटेगी, भूखमरी होगी, पहाड़ गलेंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से मनुष्य दूर हो गया। आज जब आज वचन बैठे हो तो आज वचन सुनो। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लिखा है। अब आज इस बारे में सोचो, मेरा घर, माई हाउस विल बी कॉल्ड हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इस बारे में प्रभु यीशु ने जोर दिया। क्यों बोला? जब यीशु धरती पर था तो वो यरूशलेम गया और वहां जाकर उसने उस मंदिर को देखा, जो मंदिर परमेश्वर ने दाऊद को नक्शा दिया कि मंदिर ऐसा मैं चाहता हूं, मेरा मंदिर ऐसा धरती बने और जिसमें मैं वास करूं। मैं उस मंदिर में रहूंगा, मेरा आत्मा वहां मंदिर में रहेगा। उसको नक्शा दिया और उसके बेटे सुलेमान ने मंदिर को बनाया, वो भवन बनाया गया। जब यीशु धरती पर आया, मंदिर तो बन चुका था पहले ही। यीशु जो परमेश्वर था, मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आया 2023 साल पहले। जब यीशु यरूशलेम पहुंचता है, वचन में लिखा हुआ है, मत्ती किताब उसका 21वां अध्याय 12 पद लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, जो परमेश्वर मंदिर बनाया था सुलेमान के द्वारा, उस मंदिर में जाकर, लिखा है परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबों को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया और सराफों के पीछे और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। ये घर की बात हो रही, इसका थोड़ा खुलासा होगा। ये क्यों यीशु ने शब्द को कहा और क्यों वो मंदिर के अंदर जाता है। यीशु कहता है, मेरे पिता परमेश्वर ने जो मंदिर बनाया है, जो नक्शा दाऊद को दिया गया था और उसके पुत्र ने उस मंदिर को बना दिया। और मंदिर में क्या देखा यीशु जाके? वहां पर लोग, लिखा है इसके लेन देन कर रहे थे। मंदिर के अंदर लेन देन, जानते हो, व्यापार हो रहा, बिजनेस हो रहा, पैसे का व्यापार हो रहा, सामान बेचे जा रहे हैं, कबूतर बेचे जा रहे हैं, जानवर बेचे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मंदिर में जाकर देखे क्या हो रहा है। परमेश्वर का वो पिता का मंदिर, वो पवित्र मंदिर जिसको उसने बनवाया अपनी महिमा के लिए, इस मंदिर में क्या हो रहा है? लोग लेन देन कर रहे हैं। यीशु ने अंदर जाकर कहा, ये मेरे पिता का मंदिर है और तुम सबों ने इसको
डाकुओं का की खो बना दिया। एक और जगह मंदिर जो है किसी एक का नहीं होता, मंदिर औरों के लिए भी होता है, भवन औरों के लिए होता है। मरकुस किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है, और उपदेश करके, यानी यीशु लोगों से, अपने चेलों से बात करके उनसे कहा, यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब जातियों के लिए, ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। आज इसकी गहराई समझना। मंदिर को जो परमेश्वर बनाया, जो पिता ने बनाया, तुमने यहां पर सामान बेचना शुरू किया। ऊपर अगर देखते हैं 16 पद में, और मंदिर में सोकर किसी को बर्तन लेकर आने की ना दिया। बर्तन बेच रहे हैं, अंदर लोग वहां आराधना कर रहे हैं और लोग उसी मंदिर के अंदर से बर्तन बेचने वाले निकल रहे हैं, हल्ला हो रहा, आवाजें आ रही है, पवित्रता खत्म हो। मेरा घर। आज थोड़े घर के बारे में, संसार में लोग रहते हैं, हम लोग घरों में रहते हैं, चाहे वो कैसा भी घर हो, चाहे वो लकड़ी का घर हो, चाहे वो किसी गांव में पुआल का घर हो। घर तो घर होता है, ठहरने के लिए, सर रखने के लिए जगह होती है। मकान, घर और निवास, अरे ये तीनों चीज अलग है। थोड़ा सा हम लोग हट के चलते हैं, वो देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। हाउस, होम एंड रेजिडेंस, ये तीन चीजें। हम लोग एक कॉमन चीज, एक कॉमन बात बोलते हैं, घर। लेकिन अगर इन तीनों में, तीन चीजों में बताइए, तीनों में अंतर है। पहली चीज है व्हाट इज हाउस, मकान क्या है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज होम, या घर क्या है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज रेजिडेंस, निवास। मकान, घर और निवास, ये एक ही शब्द, लेकिन तीनों में अलग अलग अंतर आते। मकान जो होता ना, ईंट गारे से बनाया जाता, सीमेंट से बनाया जाता, उसको हम लोग बोलते हैं मकान। ध्यान रखना। घर जिसको बोलते होम, घर जो है, हम मकान के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हम घर को देख नहीं सकते, हम उसको फील करते हैं। हम मकान में रहकर हम महसूस करते हैं हम घर में हैं। तो ध्यान रखना, मकान जो होता है वो किसी भी तरह हम लोग बना लेते हैं। कोई टेंट पे रहता है, कोई मट्टी गारे के बना लेता है, कोई सीमेंट का बनाता है ना? वो मकान होता है, उस मकान में हम पहुंच गए, फिर हम कहते हैं ये मेरा घर है, इट इज माई होम। होम जो है, घर जो है, एक फीलिंग है। देखिए वो दिखता नहीं है, वो घर दिख नहीं रहा, घर को महसूस कर रहे हैं उस मकान के अंदर। ध्यान रखना। और तीसरी चीज होती है निवास, रेसिडेंस। रेसिडेंस बोलते हैं बड़ा निवास स्थान, देखने में अच्छा लगे, बड़ा निवास था। रेसिडेंस मीन लार्ज एंड इंप्रेसिव हाउस। हाउस जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, एक बनावट होती है। घर जो होता है जिसको हम सजा के रखते हैं, फील करते हैं ये मेरा घर है, मैं रह रहा हूं यहां। और रेसिडेंस जो है एक इंफॉर्मेशन है उस एरिया का, आप जहां रह रहे हो। Did you get me? अब हम अपने घर में खुश रहते हैं, हम अपने घर में नाचते भी हैं उस मकान के अंदर, हम अपने घर में आराम करते हैं, हम सारे परिवार के लोग अपने घर में रहते हैं। मकान के अंदर घर है और घर को फील होता है। घर में पढ़ाई करते हैं, घर में काम करते हैं, यानी घर के अंदर सब है। आज इस धरती पर जब आप जिंदा है, आपका घर हमेशा के लिए नहीं है। वो जिस घर में हम और आप रह रहे, हम रह रहे, हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन ये घर आपको छोड़ना पड़ेगा। कहां जाओगे? क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी मिल जाएगा। किसी को लोग जला देते हैं, किसी को गाड़ देते हैं, किसी को पानी बहा देते हैं, लेकिन जो अंदर जो आत्मा है, जो आप सांसें ले रहे हो, ये सांस एक दिन खत्म हो जाएगी और अंदर से वो आत्मा निकल जाएगा और वो पिता का है
वो निकलेगा बाहर। दो जगह जाने के लिए, एक है नरक जिसमें आग जल रही धधक रही है, और एक है स्वर्ग जहां पर शांति आनंद है। कहां जाओगे? संसार का घर छूट जाएगा, आपका मकान छूट जाएगा, आप जिस निवास में रहते हो वो भी खत्म हो जाएगा, नाम रह जाएगा फलाने थे कोई समय पहले। उम्र के हिसाब से सब बदल लगता है। हम जहां पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, एक दिन आपको पृथ्वी छोड़ना है। डोंट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। कभी घमंड मत लाना, ये सब मेरा है, सब मेरा। ठीक है, लेकिन मेरा नहीं है, ना मेरा है ना तेरा है। ये धरती किसी के नहीं है, ईश्वर की है। आपको मुझको इस जगह भेजा, निवास है हमारा। अब यहां पर बाइबल बताती है यीशु मसीह, यीशु परमेश्वर के मंदिर में जाकर, मत्ती 21 और उसके 12 और 13 को भी हमने पढ़ा है। यीशु मसीह मंदिर में जाकर जो लेन देन कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, मंदिर के अंदर व्यापार हुआ। सब ध्यान से ना, भी घर सुन लिया, मकान, घर और निवास। अब आप इसकी गहराई समझना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये घर आपका नहीं है, मकान आपका नहीं है, एक दिन चला जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। जाना है धरती छोड़कर। यीशु कहता मैं मंदिर में जाकर देख रहा था, लोग लेन देन कर रहे हैं, मेरे पिता का मंदिर जिसमें लोग लेन देन कर रहे हैं, मेरे पिता ने इस मंदिर को बनाया, लोग लेन देन कर रहे हैं। यहाँ पर चौकियों लट दी यीशु ने अंदर जाकर और कहा, लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। द हाउस ऑफ माय लॉर्ड माय गॉड विल बी द हाउस ऑफ प्रेयर। लोग आएंगे इसे प्रार्थना करेंगे, एक नहीं दो नहीं, सारे चारों तरफ के देश के लोग आएंगे और यहां प्रार्थना होगी। क्यों कहा यीशु ने शब्द का इस्तेमाल किया? ऐसा क्या कहने की जरूरत थी? क्योंकि परमेश्वर ने जब इस मंदिर को बनवाया तो यहां पर चार बातें थी। पहली बात, पहला देखते हैं, पहले दूसरा इतिहास और उसका 5वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय और उसके 5 का 1 से पढ़ते हैं। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के लिए जो जो काम बनाया था सब निपट गया, यानी भवन बन गया। परमेश्वर के लिए जो भवन बना रहा था, द हाउस व्हाट ही वाज मेकिंग फॉर द लॉर्ड, द एंटायर वर्क वाज कंप्लीटेड, इट वाज डन। सुलेमान ने उस पवित्र भवन को, जो परमेश्वर ने अपने उसके पिता के द्वारा कहा था, नक्शा दिया था, और सुलेमान ने, उसके बेटे ने, दाऊद के बेटे ने, सुलेमान ने उस मंदिर को बना दिया। पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोना चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन में भंडार में रखवा दिया। यानी वो भवन जो बनवाया, सारे पवित्र बर्तन जो उसके पिता ने रखे थे, उस पवित्र मंदिर में भवन में पहुंचा दिया। अब फिर क्या हुआ? बन गया। फिर क्या हुआ? कहलाई बताना चाहते हैं आपको। और लिखा 12 से और उसके 14 तक, जितने लेविये थे जो मंदिर में काम करते थे, और जितने याजक थे, और जितने गवैये थे, गाने बजाने वाले थे, साज बजाने वाले थे, सारे के साथ लिखा है 13 पद में, जब तुर्री बजाने वाले, तुर्री ट्रम्पेट, पीपल हु आर प्लेइंग द ट्रम्पेट, बजाने वाले, गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरिये झांझ आदि बाजा बजाते हुए यहोवा की स्तुति बड़े ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ऊंचे शब्द से चिल्ला रहे हैं, ऊंचे शब्द से गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, they were literally singing, praising him। तरह तरह के साज थे, तरह तरह के बाजे थे, और ऊंचे स्वर में चिल्लाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे परमेश्वर भला है, वे करुणा से भरा हुआ है। स्तुति कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, छांझ बजा रहे हैं। और फिर क्या हुआ? तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। परमेश्वर का आत्मा बादल के रूप में आ गया, एक बादल छा गया, अंदर बादल, सफेद बादल आ गया, पवित्रता आ गई अंदर। और लिखा है यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक जो सेवा करते थे, द प्रीस्ट, द पास्टर्स, जो सेवक लोग थे, सेवा करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि परमेश्वर का तेज उस बादल में इतना जबरदस्त था। इट वाज सो इंटेंसिव, सो पावरफुल, सो स्ट्रॉन्ग, जो जैसे अंदर भवन में आया, सारे के सारे जमीन पर गिर गए, पवित्र हो गया भवन।
वो भवन पूरी तरह पवित्र हो गया। लिखा है मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लिखा है मेरे पिता का घर सारी जातियों के लिए, सारे देशों के लिए प्रार्थना घर हो। ये मंदिर पवित्र हो गया और इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर शक्ति आके बैठ गई। और फिर इस मंदिर में के अंदर और क्या था, क्या था? लिखा है जब काम हो गया, पवित्र बर्तन डाल दिए गए, 10वें पद लिखा है संदूक में पत्थर की उन 2 पट्टियों को छोड़ कुछ ना था। यानी कि उस मंदिर के अंदर परमेश्वर की 2 पट्टियां, जो परमेश्वर ने उसमें 10 आज्ञा लिखी थी, जो लिखकर मूसा को दी थी होरे पर्वत पर, वो 2 पट्टियां जिसमें 10 आज्ञा थी, वो इस भवन में रख दी गई। इस भवन के अंदर परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई, मूसा जो था ओरे पर्वत पर था, और जब 40 दिन के बाद जब निकलता, उसके हाथ में 2 पट्टियां थी, उसके अंदर 10 आज्ञा लिखी थी कि मनुष्य को बताओ, सिखाओ, ताकि वो पवित्र हो जाए। वो 2 पट्टियां इस मंदिर के अंदर लाके छोड़ दी, इस मंदिर रखी गई। और इस मंदिर में लोग झांझ बजा रहे, गाने बजा रहे और ऊंचे शब्द में चिल्ला रहे, यहोवा भला है, करुणा से भरा है। और परमेश्वर का आत्मा बादल के रूप में अंदर आया, और जितने लोग गा रहे थे, बजा रहे, जितने लोग खड़े हुए, हजारों लोग थे। बाइबल बताती है बहुत से लोग थे वहां पर, हजारों में, सबके सब जमीन पर गिर गए। दैट वाज द पावर ऑफ गॉड। इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का वचन था, याद रखिए, ध्यान से सुनना। अभी आप आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस मंदिर के अंदर पवित्रता थी, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का वचन था। कौन सा वचन था? ये 10 आज्ञाएं थी। और सबसे पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर ने कहा है, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, लालच मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, एक दूसरे प्यार, ये सब 10 आज्ञा इसके अंदर है। ये 10 आज्ञाओं का जो पटिया थी उस मंदिर के अंदर थी, यानी परमेश्वर का वचन था। दूसरी चीज क्या थी इसके अंदर? परमेश्वर का आत्मा वहां समा गया भवन के अंदर। तीसरी चीज क्या थी? यशायाह 56 और उसके 7 में लिखा हुआ है, यशायाह किताब उसका 56 का 7, उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। ये भवन आनंद का भवन है, इसमें आनंद मिलेगा आपको, इसमें आप पवित्र हो जाओगे, इसमें आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और मरकुस किताब में लिखा है मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर होगा। यानी कि जो यरूशलेम में बनाया गया था हजारों साल पहले, ये समस्त मानव जाति के लिए था। लेकिन समय के हिसाब से बाइबल बताती कि लोग वहां पर, क्यों यीशु ने कहा मेरा पिता का घर प्रार्थना घर, डाकुओं घर बना दिए? क्यों? क्यों मंदिर में क्या हो रहा था? लेन देन कर रहे थे, वहां पर जानवर बेचे जा रहे थे, पक्षी बेचे जा रहे थे। इस पवित्र जगह को अशुद्ध कर दिया। यीशु कहता है कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खो बना दिया। ये जगह मेरे पिता ने पवित्र रखी थी, ये जगह मेरे पिता ने शुद्ध रखी थी, और तुमने इसको डाकुओं खो बना दिया। बिजनेस सेंटर, ये परमेश्वर ने जो दिखाया है, ये अभी आप जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, ये एक नमूना है। लेकिन संसार में रहकर समय समय पर सारे भवन जो है, आराधना की जगह अशुद्ध हो गई है। तो अब क्या करना है? सब अशुद्ध हो गई है, हर जगह व्यापार हो रहा है, हर जगह लेन देन हो रही है, कहीं भी चले जाओ। तब क्या करें? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये बात है, परमेश्वर जानता है, यीशु देखता है आपको, उसको। तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का भवन हो, तुम परमेश्वर का मंदिर। यू आर द हाउस ऑफ प्रेयर टू गॉड। आज सुनो, समय के हिसाब से वो ईंट गारे के जो घर थे वो सब अशुद्ध हो गए। अब परमेश्वर आपको देख रहा है, करें तो अशुद्ध होते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है। जानते हो? क्या तुम्हें मालूम तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? आज सबके लिए ये, कोई भी धर्म जाति को, माने याद रखिए, इफ यू बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड एंड कलर, दिस मैसेज इज फॉर यू। हे मनुष्य, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? एक नमूना दिखाया। उस मंदिर में क्या था? उस मंदिर के अंदर वचन था। उस मंदिर के अंदर क्या था? परमेश्वर का आत्मा था। उस मंदिर में क्या होता था? लोग महिमा करते थे, उसकी स्तुति करते थे। उस मंदिर में सच्चाई थी। वो मंदिर सबके लिए था, आशीष का कारण था। हर देश के लोग आकर उस यरूशलेम में आराधना करते थे।
लेकिन तुमने उसको डाकू खो बना दिया। आज परमेश्वर कहता है तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारी देह ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारी देह उस आत्मा का मंदिर है। और इसमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का पवित्र वचन आपके मंदिर में होना चाहिए। ये वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर वचन होना चाहिए। दूसरी क्या होना चाहिए इस मंदिर में? इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। इस मंदिर में और क्या होना चाहिए? इस मंदिर में स्तुति महिमा होना चाहिए। इस मंदिर में सच्चाई होनी चाहिए। सोच रहे हो, हम लोग आज ईद गारे की जगह को देखते हैं, समय के साथ सब बदलता जा रहा है। कहीं वो पवित्रता नहीं है, कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है। यीशु कहा, मेरा लिखा है मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये मंदिर जो है परमेश्वर का है, याद रखिए। ये है परमेश्वर की है। परमेश्वर बनाए आपको, धरती भेजा है। परमेश्वर आपको धरती में भेजा है, कुछ समय के लिए आप हो, हमेशा के लिए नहीं हो। और जिस दिन आंख बंद होगी, याद रखिए, अगर ये मंदिर पवित्र नहीं है, कभी मत कहना कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कभी मत कहना कि मैं पिता तेरे वचन को सुनता था। यो कहता, तुमने माना उसे, तुमने मेरे वचन को माना है, तुमने मेरे वचन को सिर्फ सुना है। सुना भी क्या है? इधर कान से सुना, दूसरे कान उठा दिया, निकाल दिया। तुमने इसको डाकू खो बना दिया। तमें गलत विचार इसके अंदर भरे पड़े हैं। इस मंदिर के अंदर गलत विचार भरे पड़े, बुरी बातें भरी पड़ी हैं। कब मैं किसको क्या कर दूं, कब मैं किसको क्या कर डालूं। तुमने इस मंदिर को लुटेरा मंदिर बना दिया। सोच लो, आज अपने जीवन के बारे में सोचो। परमेश्वर आपको देखता है, क्योंकि सांसें वो आपको देख रहा है। मतलब सांसें वो देता है, वो आपको देख रहा है हर पल। वो नहीं देख रहा आप किसी धर्म जाति, वो आपको देख रहा मनुष्य के रूप में। परमेश्वर आपको मनुष्य के रूप में देख रहा है और सांस आपको पल पल दे रहा है। किताब में लिखा है, हर एक मनुष्य को नित्य देखता है, और जो वो देखता है वो सांस आपको दे रहा है। आप और मैं जब सांस लेते हो और जब छोड़ देते हो, वापस आनी नहीं चाहिए। तो चली गई, वापस आई कैसे? वो परमेश्वर वचन लिखा, वो नित्य आपको देख रहा, मुझे देख रहा। जब सांसें आप छोड़ते हो, वो जो देख रहा है वो सांसें वापस दे देता है। ये क्रिया चलती बड़ी स्पीड में चलती है, आपको बुढ़ापे तक लेके जाता है। क्या आपने जाना उसको, ईश्वर को? क्या आपका देह परमेश्वर मंदिर है? आज आपको सांसें दे रहा है और कह रहा है तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते हे मनुष्य कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता? तुम जो सांस ले रहे हो वो परमेश्वर तुमको दिया है। इस सांस का क्या इस्तेमाल कर रहे हो? झगड़े में, बेकार की बातें सोचने में, रात भर हम करवट बदलने, उठपटांग बातें सोचकर सांस से आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। सोचो, ईश्वर के मंदिर को गलत सोच में लेके जाओगे, ईश्वर के मंदिर को गलत सोच में आप दूसरों को नुकसान करोगे। यही कारण है पृथ्वी ग्रसित हो गई। यही कारण है आज संसार में सृष्टि के जो नियम है बिगड़ चुके हैं, कि पाप धरती में बढ़ चुका है। परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है। स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र होना है। और परमेश्वर कह रहा है इस बारे में, यीशु कह रहा है तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, हाउस ऑफ गॉड। जब वो उस मंदिर में, जब सुलेमान ने बना दिया, जब मंदिर में गाने हो रहे थे, गीत हो रहे थे, भजन हो रहे थे, जोर से चिल्ला रहे, ताली बज रही थी, क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा उतरा है। यहां भी जब गाने होते और जोर जोर से हम लोग गाते, क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा उतरता। तब देखो दुष्ट आत्मा कैसे कूदती, अंधकार कैसे भागता है, शैतान के बंधन कैसे टूटते हैं, क्योंकि वो ईश्वर आत्मा में उतर कर आता है और आपको मुझको पवित्र कर देता है। हालेलुया। इसलिए मिनिस्ट्री पवित्र है। याद रखिए, परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है। हर एक मनुष्य इस घर को परमेश्वर का घर बना ले। हर एक मनुष्य मरने से पहले याद रखिए, अगर परमेश्वर घर नहीं है और शैतान का घर बना हुआ है, तो आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। आप कितने कर्म कर लो, कर्म से इंसान कोई ऊपर नहीं जाएगा। कर्म कितने कर लो, कुछ नहीं होने का। अच्छा है, अगर किसी को खाना खिला रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सोचो मैं खाना खिला के स्वर्ग चले जाऊं, तो कभी नहीं जा सकते। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए हमें पवित्र होना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है, जो हमने गलत काम बचपन से किए हैं। और क्षमा कौन करेगा? मैं करूंगा? नहीं, मैं भी पापी मनुष्य की औलाद हूं। ये तो परमेश्वर पवित्र कर दिया। पवित्र एक ही करेगा जो पवित्र है, जो क्रूस पर बलि चढ़ा, वो यीशु। हालेलुया। उसके पास अधिकार है। ही कैन फॉरगिव एंड फॉरगिव एंड फॉरगिव। कोई नहीं आपको माफ कर सकता है। इसलिए यीशु कहता मेरे पास हो।
परमेश्वर ने आपको मुझको पछताव के लिए, आपको मुझको उस स्वर में पहुंचाने के लिए अपने पुत्र को धरती भेजा, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उत्पन्न हुआ, पुरुष से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, धरती पर चला फिरा, पानी पे चला, आंधी तूफान को रोक दिया, मुंडे खड़े कर दिए, पैदाइश से जो बीमार थे, परेशान थे, अंधे लंगड़े गूंगे बहरे थे, सबको चला दिया। ये पवित्र कर सकता, हम और आप कोई नहीं कर सकते। इस बारे में याद रखिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम जानते हो तुम्हारी धय परमेश्वर मंदिर है, और इस मंदिर में परमेश्वर की ज्योति होनी चाहिए। भजन संहिता 119 में लिखा है, और 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे जिंदगी के मार्ग के लिए उज्ज्वला है। तेरा वचन, ये वचन जो है मेरे बहनों भाई याद रखिए, ये वचन आपके पास नहीं है तो आप उजेले में नहीं, अंधेरे में हो। घर में आप कितनी रोशनी लगा लो, कितनी बत्ती जला लो, कितनी कैंडल जला लो, फर्क नहीं पड़ता, जीवन में अंधेरा है। तुम्हारी धय परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में प्रार्थना होनी चाहिए, बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर हमारी धय के लिए बताता है, ये धय परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये धय किसी फिल्म स्टार के लिए नहीं है कि हम उसकी महिमा करें, उसके लिए उसके गानों पे नाच कूद रहे हैं। ये तो हर संसार हो रहा है। हमारी धय जो पाप के द्वारा मर चुकी थी, परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर जो बलि चढ़ा मानव जाति के लिए, हमारे पापों की गुलामी को जो शैतान बार बार हमसे करवाता है, लहू के द्वारा खून बहाकर हमें खरीद लिया। याद है कि हम खरीदे गए हैं, हम गुलाम थे, बुरी बातों के गुलाम, बेकार की बातों को, चुगलियों के गुलाम, यहाँ की बातें कर रहे, बेकार की बातें हो रही, उसको गिरा रहे, उसको नफरत से देख रहे, क्रोध कर रहे, झगड़ा, हम गुलाम हैं इन सब चीजों के, और जो गुलामी आपको नाश कर देगी। जब इंसान क्रोध रहता ना, तो रात भर वो सोता नहीं, क्रोध में बातें सोचता रहता कि मैं क्या करूं इसके साथ, क्या करूं, और फिर सर में दर्द शुरू हो जाता, रात में नींद नहीं आएगी, खाना भी नहीं खाएगा, वो सोचता रहता मैं कैसे करूं, उसको कैसे खत्म करूं। ये बातें मेरे बहनों याद रखिए, ये मंदिर पर पवित्र नहीं है। पवित्र मंदिर के अंदर शांति होती है। वो जो सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, 3 चीज को देखी गई। पहली चीज देखी गई परमेश्वर का वचन था, दूसरी चीज देखी गई उस मंदिर के अंदर स्तुति महिमा हुई, तीसरी चीज क्या देखी गई, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर उतरी आई और सबको पवित्र कर दिया, और दूर दूर से लोग आकर वहां पर आराधना करते थे। लिखा है, मेरा घर हर जातियों के लिए होगा, मेरा घर हर जाति के लिए होगा। आपका घर, आपका मंदिर, आपका शरीर जो मंदिर बन रहा है या बन चुका है, तो सबके लिए, हालेलुया, सबके लिए। द टेम्पल ऑफ गॉड बिलोंग्स टू एवरीवन। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों को अच्छा समझो, अपने से बढ़िया समझो, ये परमेश्वर मंदिर है। क्या आप समझते हो कि हमारे शरीर परमेश्वर मंदिर हो चुका है? इतने दौर से हम बैठ रहे हैं, क्या ये मंदिर पवित्र हो चुका है? इतने समय से वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठे हैं और आराधना बैठे हैं, परमेश्वर की सामर्थ देख रहे हैं, वो पवित्र बादल को उतरते देख रहे हैं, समारा लोगों पर शैतानी ताकतें निकल रही है, आपके घर में आत्मा जा रहा है, आपके जीवन को छू रहा है। क्या आपने अपने आप को समझा कि आप समझो, परमेश्वर का बादल जो था उस मंदिर में समा गया। परमेश्वर का बादल हर इतवार को आपके घर में समाता, हालेलुया। वो आत्मा उतरता है आपको पवित्र करने के लिए। सफर निकल जाएगा, आपका मेरा सफर निकल जाएगा। खूबसूरत समय दिया है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, और यीशु के साथ तो बड़ी खूबसूरत जाती है। प्रभु यीशु के साथ जो जीवन है बहुत अच्छा और आनंद होता, हमको हमारे आनंद में है, किसी बात की घटी नहीं, से सब दिया, सब देता, वो कहता मैं दूंगा तुम्हें, उसने दिया हमें, तो देने वाला ईश्वर है, हम लेने वाले बच्चे हैं। लेकिन हम इतना ले लेते उसको भूल जाते हैं। या आखिरी समय तक माँ बाप छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, बहू छोड़ देगी, पत्नी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन इसने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। आई विल नॉट लीव यू नो forsake you। मैं आखिरी समय तक, जब तू आखिरी सांसें लेगा, पर प्रभु यीशु कहता मैं तेरे साथ में खड़ा होगा और तेरी आत्मा को लेके जाऊंगा। हृदय अपने जीवन को परमेश्वर का मंदिर बनाओ, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों के 6वां अध्याय और उसके 19 से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? सुनो, परमेश्वर कह रहा, क्या तुम्हारी देह, तुम जानते हो तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। जितने लोग विश्वास कर रहे थे सालों के साथ में, क्या आपका शरीर अभी तक मंदिर बना है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का? परमेश्वर कह रहा मेरा आत्मा पवित्र है और तुम्हारा शरीर जो है मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या बनाया से? जब सुबह से शाम तक बुराई करते हैं,
बुराई में परमेश्वर मंदिर नहीं हुआ। किसी को नीचे गिरा रहा है, परमेश्वर मंदिर नहीं हो। 20 पद में लिखा हुआ है इसके 20, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम गुलाम में थे, बेकार की बातों की गुलामी थी तुम्हारे पास। मैंने उस गुलामी से, नशे गुलामी से, बेकार की बातों गुलामी से बाहर निकाल दिया। अब तुम्हारी इस मंदिर से धैर्य से परमेश्वर की महिमा होनी है। ग्लोरीफाई योर बॉडी द लॉर्ड्स ग्रेस फॉर हिज ब्लेसिंग्स। और आपका मंदिर दूसरों के लिए भी होना चाहिए आशीष का कारण, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है ना, आप इसको समझो, उसकी गहराई को, सामर्थ्य है ये। परमेश्वर का आत्मा जो है ना, बहुत सामर्थ्य है। इसी आत्मा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, कोई नहीं कर सकता है। देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ। अरे वो आत्मा आपके बाहर द्वार को आता है, उसको सम्मान करो। वही आत्मा जो लाल समुद्र 2 भाग किया, वो आपके बाहर द्वार को आता है। वही आत्मा जो पानी पर यीशु चला, जिस पानी पर यीशु चल रहा था, वो आत्मा भरा हुआ था। वही आत्मा जो लाजर को जिंदा कर दिया, वही आत्मा जो जिसने यीशु को जिंदा कर दिया, वही आत्मा जो आंधी तूफान को रोक दिया, तो आपके घर में इतवार को आता है। क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो या उसकी ठट्टे उड़ाते हो? हाँ, सोच लो। अगर आप बुराइयां कर रहे हो, यू आर नॉट द गॉड टेम्पल, यू आर नॉट द हाउस ऑफ गॉड। फिनिश। न्याय हो जाएगा आपका भी, न्याय सबका मेरा भी होगा। समय निकलता जा रहा है, अपने इस शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाओ। ये मंदिर जो है ना, इसमें लिखा है वचन में, परमेश्वर को एक नमूना दिखाया कि मेरे नाम का मंदिर होगा और सारी जातियों के लिए, सारे राष्ट्र के लिए मेरा मंदिर होगा। जब आप परमेश्वर का मंदिर बन जाते हो, जब आपको प्रभु यीशु ने बचा लिया, आप दूसरों को बचाओ। ये मंदिर का काम है, दूसरों बचाना। मंदिर लोग आते क्यों जाते थे वहां? कि वो लोग बचे और आते बैठते, शांति उनको मिलती थी। आपके द्वारा लोगों को शांति मिली, आपके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन मिले, ऐसा मंदिर होना चाहिए। अरे इधर आपके द्वारा एक सही दिशा लोगों को मिलनी चाहिए। आपका मंदिर ऐसा होना चाहिए, राइट डायरेक्शन, ट्रू पाथ, सत्य पथ आपके अंदर दिखले कि हाँ, ये सत्य का मार्ग है, ये मार्ग पे चलो। आप ये मंदिर हो, दूसरों को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र कर दिया। आपका काम है, मंदिर काम है दूसरों को पवित्र करना। मंदिर काम है आत्मिक जीवन, आत्मिकता में आगे बढ़े। जब आपको परमेश्वर पवित्र कर दिया, तो याद रखिए आपको भी दूसरों को पवित्र करना है। आपको देखकर लोग पवित्र होंगे। मंदिर ऐसा होता है, मंदिर का काम होता है कि परमेश्वर की संगति में औरों को जोड़ो, संगति में बन जाओ पवित्र परमेश्वर का मंदिर। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम्हें मंदिर बनना है और तुम चाहते हो इस मंदिर में प्रार्थना हो, तुम चाहते हो ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर कहलाया जाए, ये परमेश्वर का भवन कहलाया जाए, प्रार्थना का भवन कहलाया है, तो यीशु कहता है यूहन्ना 10 और 9 के अंदर, यीशु का द्वार मैं हूं, आई एम द गेट। यीशु कहता मैं द्वार हूं, छोटा नहीं, बहुत बड़ा द्वार हूं। और जो इस द्वार के अंदर आएगा वो मंदिर बन जाएगा। हालेलुया, वो मंदिर बन जाएगा। जो द्वार के अंदर आएगा वो वचन सुनेगा, पवित्र आत्मा उसको मिलेगा, पवित्रता में आ जाएगा, एक सही राह में आ जाएगा, सही दिशा में आ जाएगा, और वो मेरा मंदिर बन जाएगा। आज इस मंदिर में क्या है? लेन देन हम कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पाप में जा रहे हैं। सब अपने देह को परमेश्वर का मंदिर बना लो। यीशु आ रहा है, संसार जो है एक अलग दिशा पे चल रहा है। यीशु का आई एम द गेट, मैं द्वार हूं, तुम्हें मंदिर बना दूंगा, मैं द्वार हूं, तुम्हें पवित्र कर दूंगा, मैं द्वार हूं, तुम्हें दिशा दिखा दूंगा, मैं द्वार हूं, तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, तुम दूसरों के लिए आशीष कारण बन जाओगे। इब्रानी किताब और उसके 7 और 25 लिखा हुआ है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, पूरा पूरा उसको पवित्र कर सकता है, उसको बीमारियों से मुक्त कर सकता है, इन काली ताकतों से, अशुद्ध शक्तियों से मुक्त कर सकता है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। He can do anything. He is the one who saves you. पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, आपके जीवन को नया बना सकता है। याद रखिए, वो आपका शरीर का बनाने वाला ईश्वर है। डॉक्टर जो खोज करता है आपकी बीमारी को, उसे खोजने की जरूरत नहीं है, आप बस उसके बाद आके बैठ जाओ, वो आपको चंगा कर देगा, क्योंकि वो शरीर आपका, उसने बनाया है आपके शरीर को। तो कहता आओ मेरे पास बैठो, मैं तो नया बना दूंगा। हालेलुया, आई विल रिन्यू यू, आई विल मेक यू न्यू। हालेलुया। यीशु कहता द्वार, आई एम द गेट।
इब्रानियों के अंदर आया है कि जो यीशु के द्वारा उस परमेश्वर के पास आता है, आते हैं, लिखा उसका वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, पूरा पूरा 100%। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो वचन का लिखा है, भजन संहिता 108 का लिखा है, भजन संहिता 108:1 में लिखा है, तो हमारा शरीर स्तुति का शरीर हो जाता, महिमा का शरीर हो जाता है। जब यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में आएगा, वी स्टार्ट प्रेजिंग हिम, वी स्टार्ट ग्लोरीफाइंग हिम, वी स्टार्ट सिंगिंग फॉर हिम, क्योंकि परमेश्वर को स्तुति महिमा बहुत पसंद है। और लिखा वचन के अंदर यूहन्ना किताब और उसके 4 अध्याय और उसके 24 लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। और इसी के 4:23 में लिखा है, समय आता है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को खोजता है, ढूंढता है। परमेश्वर आपको मंदिर बनाना चाहता है, वो आपको खोज रहा है। परमेश्वर आपको मंदिर बनाना चाहता है और परमेश्वर खोज रहा है, कौन है मेरा बच्चा जो मेरी महिमा करे, गीत गाएगा, मेरी महिमा करेगा। हर एक के पास अलग अलग टैलेंट है। परमेश्वर बहुतों को सबको टैलेंट दिया है, खूबियां सब में है, बहुत खुद खूबियां है। वो खूबियों शैतान को मत दो, वो खूबियों शैतान को मत दो, ईश्वर का हाथ में अपने जीवन को दो। आज उसे जो हमें दिया है, सिखाया, हम पूरा तरह उसकी महिमा कर रहे हैं, पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया, मंदिर बन गए। हालेलुया, क्या आप बनोगे मंदिर यीशु का? आर यू देयर टू बी द टेंपल ऑफ गॉड? कुछ देखा संसार में सब खत्म हो जाएगा, जितने मंदिर भवन उस जमाने से और आज तक सब अशुद्ध हो गए। एक ही के लिए यीशु चिंता करता है, ये शरीर मेरा है, बाकी तो ईंट घारे का है, शरीर मेरा है। परमेश्वर कहता है और इसको मैं पवित्र करूंगा, इसके लिए मैंने अपने बेटे को भेजा, इसके लिए यीशु ने खून बहाया। और यीशु कहता मैंने तुम्हारे लिए बलि चढ़ गया, मैं खून बहाया ताकि तुम पवित्र हो जाओ, जिंदगी का सफर निकल जाएगा। मैंने भाइयों, इस जब मंदिर बनता है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे भक्त लोग, मेरे बच्चे लोग इसमें आराधना करें, मेरे बच्चे लोग प्रार्थना करें और मेरे कामों का प्रचार करें। भजन संहिता 108:1 में लिखा है कि वो चाहता है कि उसके आराधक जो है, उसके बच्चे जिसके मंदिर बन चुके हैं, उसकी आराधना करें। मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भजन भी गाऊंगा। भजन संहिता में आया है, मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भजन गाऊंगा। जब होगा मंदिर तब हम आत्मा में भजन गाएंगे। दूसरी बात 105:1 में लिखा है, भजन संहिता 105 उसके 1 में लिखा है, धन्यवाद करूंगा, प्रार्थना करूंगा और तेरे किए हुए कामों का जो मेरे जीवन में तूने किया है उसका प्रचार करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि यीशु ने मेरे गरीबी में से उठाया है। मैं यीशु को बताऊंगा यीशु ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। यीशु को बताऊंगा मैं आज कितनी बड़ी पोस्ट पर हूं। मंदिर जब बनता है ना, कि मंदिर बिकम्स द विटनेस फॉर द एंटायर नेशन। इस नए साल में आप अपने इस जीवन को, इस शरीर को परमेश्वर मंदिर बना दो। पूरा साल निकल गया, अब एक और साल आ गया, मौका दे दिया परमेश्वर हम सबको कि हम उसके मंदिर बन जाए। मेरा घर प्रार्थना घर कहलाया। कितना अच्छा लगता है जब परमेश्वर आपको मुझको प्रार्थना करते देखता है। कितना अच्छा लगता है आप उसके वचन को पढ़ते हैं। कितना अच्छा लगता है लोगों को बताते हैं। वो मंदिर है। मंदिर में काम है कि लोग जाएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, महिमा करें, उस पवित्रता में आ जाए। आपका धैर्य, मेरा धैर्य इज गॉड्स टेंपल एंड गॉड वांट्स दैट दिस शुड बी द हाउस ऑफ गॉड। आपका मेरा जब मंदिर बनता है, उसमें जो काम होता है, दया का घर बन गया, वो लोगों के सही मार्ग दर्शन का घर बन गया है, सत्य के मार्ग पर ले जाने घर बन गया है, पवित्र का घर बन गया है, विश्वासी का घर बन गया है और आशीष घर बन गया है। और ऐसे घर में किसी भली वस्तु घटी नहीं होती। भजन संहिता 34 के अंदर आया, भजन संहिता 34 के अंदर लिखा है, भजन संहिता 34 उसके 10 में लिखा हुआ है, जवान सिंह को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होती। जब आपका मेरा शरीर परमेश्वर का भवन बन गया, आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। There won't be any scarcity in your life। कोई घटी नहीं होगी। क्या आप परमेश्वर के मंदिर बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो, याद है कि आज यीशु ग्रहण कर लो। टुडे इज द टाइम। सत्य के पास आ जाओ, बुराई से दूर। लोग ढूंढ रहे कहां सच्चा मंदिर है, कहां सच्चा भवन है, कहां पर है जहां पर मैं बदल जाऊं, कहां पर है जहां पर मैं शांति पाऊं। यू कैन बी द टेंपल ऑफ गॉड टू गिव पीस। आप बन सकते हो परमेश्वर का मंदिर लोगों को शांति देने के लिए। आप बन सकते हो परमेश्वर का मंदिर लोगों को आशीष देने के लिए। आप बन सकते हो परमेश्वर का मंदिर लोगों को नया बनाने के लिए। आप बन सकते हो परमेश्वर का मंदिर ताकि मैं लोगों को आशीष का कारण बन जाऊं। लोग ढूंढ रहे हैं कहां शांति मिलेगी।
जिसको देखो वो क्रोध में, जिसको देखो क्रोध में। मैं जब बाहर निकलता हूं देखता हूं लोग बड़े क्रोध में घूम रहे हैं, बड़े क्रोध में है, क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है, वो अशांत घूम रहे हैं। अगर आप परमेश्वर मंदिर बन जाओगे ना, अगर दूसरे के सामने खड़े जाओगे तो उसे शांति मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि उस मंदिर में से परमेश्वर की सामर्थ निकलती है। हालेलुया। और उस मंदिर में, जैसे यरूशलेम के मंदिर में जो सुलेमान ने बनाया था, उस मंदिर में शांति थी। आज परमेश्वर इस बारे में यीशु कहता है वो सब मंदिर देख लिए, अब मैं चाहता हूं जिसके लिए मैंने खून बहाया है, तुम उस मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर मंदिर हो? याद रखिए, परमेश्वर इस मंदिर में आना चाहता है, और जब वो उस मंदिर में आएगा एक बड़ी भारी आपको सुरक्षा भी देगा। यदि कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, पहला कुरिन्थियों उसके 3 और 17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, सोच लो आपके लिए सिक्योरिटी हमारे लिए, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। बड़ी खौफनाक बात है ईश्वर का सामना करना, इस गॉड। याद रखिए, डरो नहीं। परमेश्वर कहता यदि कोई तुम्हें नाश करने के लिए आएगा, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। और वो तुम हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बड़ो मंदिर। आज जरूरत है लोगों को, संसार को जरूरत है शांति मिल जाए, संसार को जरूरत है कि मुझे कोई सहारा दे दे। वचन से आप जो परमेश्वर के भवन बनोगे, आप उसका सहारा बनोगे लोगों के लिए। संसार की हालत बुरी हो रही है, बहुत बुरी हो रही है। बाइबल का परमेश्वर आपको, मुझको आशीष का स्रोत बनाना चाहता है। वो ऊपर से नहीं आता, डायरेक्ट आपको इस्तेमाल करेगा, ताकि आज जो लोग चारों तरफ परेशान है वो आपके मंदिर को देखकर आशीष पाए। आज इस धैर्य को देखकर कितने लोग देश विदेश तक आशीष पा रहे हैं, क्योंकि उसने मंदिर बना दिया। और आज परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह आप भी इसका मंदिर बन जाओ। क्या आप तैयार हो? जब आप उसका मंदिर बनोगे, भरपूर की आशीष आपके जीवन ले देगा। वो पहले अपने उस मंदिर को भरता है। वो उस सुलेमान के मंदिर को परमेश्वर ने किस तरह भरा? अपनी सामर्थ से भर दिया। वो सामर्थ उतर आई, और वो सामर्थ हमेशा बनी रही वहां। लेकिन समय के हिसाब से वो सामर्थ चलेगी, क्योंकि लोग पाप करते गए, किसी ने सुना। आखिरी में यीशु खुद आया, सूली बलि चढ़ गया, और वो कहता तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हें देखता हूं। कभी डाकू खोप जो बना है हटा दो, चोर चक्की वाली बातें खत्म कर दो। मेरा मंदिर प्रार्थना घर कहलाएगा। जब आप परमेश्वर मंदिर बनोगे, यशायाह उसके 45:2 में लिखा है, वो आपके आगे आगे चलेगा, हर बुराइयों को, हर आफतों को, बड़ी बड़ी दीवारों को नीचे गिराएगा, और अंधेरे में छुपा हुआ जो आपकी आशीष धन है जो तू नहीं जानता, वो कहता मैं तुझे दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 से पढ़ेंगे। जो मंदिर परमेश्वर का बन गया, जब आप और मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाते हो, लिखा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय जय, हमारे जीवन में विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। हम जय का जीवन जीते, वी लीड द विक्टोरियस लाइफ। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर चीज का आपका इंतजाम करेगा, कहां से करेगा, किसको भेजेगा, वो जानता, आप नहीं जानते। उसका करने का तरीका अलग है। कहां से कौन आके आपको दे जाए, कहां से कौन आके मदद कर जाए, उसके देने का तरीका अलग है। जब तुम उसका मंदिर बनोगे तो लिखा है हम एक जय उत्सव में रहेगा, एक उत्सव हमारे जीवन में रहेगा, उत्सव। फिर इस मंदिर में ज्ञान का सुगंध, परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा दूसरी जगह फैलता है। ये मंदिर से सुगंध निकलेगी, ज्ञान का सुगंध, क्योंकि ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। आपके मंदिर, जो मंदिर बन गया है, ज्ञान का सुगंध मीलों दूर तक जाएगा, आपके गांव शहर तक जाएगा, रिश्तेदारों में पहुंचेगा, जहां जहां आपके लोग हैं वहां तक पहुंचेगा। फिर लिखा है ये ज्ञान का सुगंध, जो सुगंध हमारे से निकलेगी, वो परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों को और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। हालेलुया। जो नाश हो रहे हैं उनको हम बचाएंगे, और जो बच चुके उनके हम सुगंध है। हालेलुया। हमें सुगंधित बना देगा। वी बिकम द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड, अरोमा ऑफ गॉड। हमें खुशबूदार हो जाते हैं। ये सुगंध हमेशा तक बनी रहेगी। हालेलुया। ये सुगंध कभी नहीं खत्म होगी, और ये सुगंध तुम्हारे अंदर से निकलेगी। जो उद्धार पाने के लिए खोज रहे हैं, जो बचने के लिए खोज रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी सुगंध वो तुम्हारे पास आएंगे। सुगंध को देख के लोग पास जाते हैं। खुशबू, आप परमेश्वर की खुशबू हो। हरिदर, हम परमेश्वर की खुशबू बनते हैं। ये मंदिर जब बन जाता, खुशबूदार मंदिर बन जाता, और ये जो नाश हो उनके लिए, जो मसीह आ चुके उनके लिए, कि हम औरों को बताएं कि हमारे जीवन से सुगंध है। तो आज प्रभु के पास, और जब तक जिंदा है, हम मंदिर बने हुए हैं। और जिसे लिखा है भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है,
ये हाउस ऑफ प्रेयर खुशबूदार बन चुका है, ये दया का शरीर बन चुका, मंदिर बन चुका है। इस मंदिर से लोग आशीष पा रहे हैं। और जब जिस दिन हमारा अंत होगा, लिखा है भजन संहिता 23:6 के अंदर, जब तक जीवित हो तेरी महिमा इस घर से, इस शरीर से, आत्मा प्राण देह के द्वारा होती रहे। अंत में जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं परमेश्वर के घर में हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्रभु यीशु आ रहा है, अपने मंदिर को तैयार हो। मेक योर बॉडी हाउस ऑफ प्रेयर। परमेश्वर बोलो मुझे और पवित्र आत्मा दो। जब ये पवित्र आत्मा उतरता है, आपके घर में आता है हर इतवार को, कहो प्रभु और दो मुझे, और दो, ताकि आप ये आशीष को लेकर अपना जिंदगी को और प्रार्थना में मजबूत हो जाए। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मजबूत करेगा प्रार्थना में, प्रभु यीशु की संगति में। इसलिए आओ, इब्रानी किताब 6:1 में लिखा है, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा को की आरंभ की बातों को छोड़कर, जो हमने पहले शिक्षा ली थी, क्या दिया था अब्राहम के बारे में और आदम के बारे में, ये सब जानते हम लोग। परमेश्वर कहता है इससे और ज्यादा गहरी बातें सीखो, आओ और गहरे पर पहुंचो, और गहरी। नो मोर एलिमेंट्री नॉलेज, बट बाइबल से एलिमेंट्री टीचिंग नहीं, पर परमेश्वर कहता आओ हम मसीह की शिक्षा को, आरंभ की बातें, यानी शुरू से पढ़ी थी छोटी छोटी बातें, उसको छोड़ दो, अब और गहरे में जाओ और सिद्धता की ओर, मेक योरसेल्फ परफेक्ट, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। और अपने मरे हुए कामों से मन फिरा लो। जो हमारे काम परमेश्वर पसंद नहीं है उसको छोड़ दो और परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। और यही को प्रभु आखिरी सांस तक मुझे पवित्र करना। प्रभु यीशु आ रहा है। हर प्राणी घास की नाई है और उसकी शोभा घास के फूल की नाई है। हम लोग घास के समान है, घास के फूल के समान है। घास तो सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग एक सा है, और वह प्रभु यीशु। इस वचन को पढ़ो, इस वचन पर समय दो, बेकार की बातें छोड़ दो। प्रभु यीशु आ रहा है। प्रकाशित वाक्यों से 3:20 लिखा है कि हर एक जन के अंदर प्रभु यीशु आना चाहता है। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है दरवाजा खोलो, मैं अंदर आऊंगा, उस मंदिर में वास करूंगा, उसको आशीष दूंगा, उसके साथ खाऊंगा, उसका बैठूंगा, उसके साथ हमेशा तक रहूंगा। जब तक तू धरती पर है, यीशु कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जिस दिन आंख बंद होगी मैं तुम्हारी आत्मा को सब ले जाऊंगा। जिससे दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यीशु को बुलाओ, कहो यीशु मेरी जीवन बनाओ और मेरी देह को मंदिर बनाओ, और वही पवित्र मंदिर, और पुरानी बातों को छोड़ दो। यीशु आ रहा है। प्रार्थना करो, यीशु के वचनों पर विश्वास करो, पवित्र शास्त्र की बातों को ग्रहण करो, बुराइयों से दूर रहो, एक दूसरे को क्षमा करो, भाईचारे का जीवन जियो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो, बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। और कहो प्रभु यीशु इस घर को मेरा मंदिर बना दो, ताकि लोग इस मंदिर के द्वारा आशीष पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, द लव ऑफ जीसस बी विद यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।